इस वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल जानने से पहले हम थोड़ा सा पॉलीगॉन के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पॉलीगॉन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्यों हमें ज़रूरी क्यों है पॉलीगॉन के बारे में जानना। देखो, जो भी हमारे क्लोज फिगर है ना, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पॉलीगॉन से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, क्लोज फिगर, अब कौन सा क्लोज फिगर जो जिसमें साइड का इन्वॉल्वमेंट हो, एंगल का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई कर्व से क्लोज फिगर बना रहे हैं आप उसको पॉलीगॉन से रिलेट करें, नहीं, वैसा नहीं। कोई ऐसा क्लोज फिगर जिसमें साइड और एंगल का इन्वॉल्वमेंट हो, वो हमारा रिलेटेड होता है किससे, पॉलीगॉन से। तो हम बेसिकली थोड़ा सा पॉलीगॉन के बारे में जानते हैं, क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पॉलीगॉन हमारा होता है दो वर्ड से मिलके बना होता है, पॉली और गॉन। ओके, पॉली मतलब होता है मेनी और गॉन मीन्स होता है एंगल। तो ऐसे क्लोज फिगर जिसमें मेनी एंगल हो, कई सारे एंगल इन्वॉल्व हो, उसको बोला जाता है पॉलीगॉन। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। देखिए, पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा क्लोज फिगर जिसमें कई सारे एंगल का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पॉलीगॉन। अब मैथ में या फिर ऐसे रियल लाइफ में भी देखें तो कई सारे पॉलीगॉन्स हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास कई सारे एंगल हों उसको पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, हम ये ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगॉन। इसका लॉजिक क्या है, देखिए, जो ये ट्रायंगल है पहले हम बता चुके हैं ना, जो ये ट्रायंगल है या फिर कोई भी हमारा क्लोज फिगर है ना, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, पॉलीगॉन से। ठीक है, ये पॉलीगॉन से ही रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कैसे रिलेटेड है, तो आप रिलेट कर पाओगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, थोड़ा देर तक एकदम क्लियर कट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिए, पॉलीगॉन दो तरीका होता है, होने को तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन हम दो तरीके से जानते हैं कि पॉलीगॉन होता है दो तरीके का, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलेंगे जिसमें सभी साइड और सभी एंगल इक्वल हों, उसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जो भी पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा उसको बोलेंगे क्या, इरेगुलर पॉलीगॉन। अरे आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, देखो, रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, जिसमें सभी साइड और सभी एंगल इक्वल हों उसको बोलेंगे क्या, रेगुलर पॉलीगॉन, ये वाला चीज़। ठीक है, और जो ऐसा फिगर जो जो ये ना हो, सभी साइड इक्वल ना हो, सभी एंगल ना हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगॉन, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, पॉलीगॉन का। ठीक है, ओके, देखो ये रहा पॉलीगॉन। यहाँ नोट्स हमने लिखा हुआ है कि नोट्स देख लीजिए। ट्रायंगल इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉलीगॉन। हम बोलें कि सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या है, तो बोलेंगे क्या है वो, ट्रायंगल है। ट्रायंगल से कोई छोटा क्लोज फिगर फॉर्म ही नहीं हो सकता दुनिया में। ठीक है, चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड अनडेकागन और डोडेकागन। ओके, ये जो हमारे ये सब हैं, और भी कई सारे हैं, ETC लिखिए आप। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब एग्जांपल्स बोलिए। अब कहीं कहीं इसको टाइप में रिलेट करेगा, देखिए टाइप बहुत है पॉलीगॉन का। हम रेगुलर और इरेगुलर के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इतने सारे हैं, और भी कई सारे हैं। ठीक है, ये यहाँ तक 10th लेवल तक यही है, इनफ है, मोर देन इनफ है। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं। देखिए आ गया ना, ये ट्रायंगल आ गया ना, ट्रायंगल आ गया हमारा। ये ट्रायंगल बेसिकली क्या है, पॉलीगॉन का ही एग्जांपल है, या फिर बोल लीजिए कि पॉलीगॉन का ही टाइप है। ठीक है, अब देखिए ये सारे फिगर जो हमारे हैं ना, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन, बाकी सब जो हैं इधर जो ये है। ठीक है, ये है, तो ये सब रेगुलर भी होंगे। ठीक है, और ये सब इरेगुलर के फॉर्म में भी पाए जाएंगे। ठीक है, कोई बिग इशू नहीं है कि ट्रायंगल है तो रेगुलर ही होगा या फिर ट्रायंगल है तो इरेगुलर ही होगा। हमारा ट्रायंगल रेगुलर भी हो सकता है, हमारा ट्रायंगल इरेगुलर भी हो सकता है। कोई क्वाड्रिलेटरल है या फिर कोई पेंटागन है तो हमारा रेगुलर इरेगुलर दोनों हो सकता है। ओवरऑल क्या होता है ना, आप पॉलीगॉन को यहाँ ऊपर रखिए, पीक पर।
यहाँ पे, ठीक है। पॉलीगॉन को आप यहाँ पे रखिए और इसके अंदर जो भी है ना सारे के सारे हमारे आ जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर पेंटागन हो। हालांकि स्क्वायर हमारा एग्जाम्पल है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो ये हमारे सारे रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। बात चमकी कि नहीं? देखो, कहने का सेंस ये है कि पॉलीगॉन दो तरह के हमने डिवाइड किया, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। तो रेगुलर में भी हमारे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होंगे और इरेगुलर में भी हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स होंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो हमने 10 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये 10 एग्जाम्पल्स के अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये 10 के 10 रेगुलर में भी आएंगे और ये 10 के 10 इरेगुलर में भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा हम बता चुके हैं कि जो भी क्लोज फिगर कर्व से फॉर्म होगा हम उसे पॉलीगॉन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन किसके बारे में होता है? ऑल अबाउट क्लोज फिगर रिलेटेड टू मेनी एंगल्स एंड मेनी साइड। हम कर्व से नहीं करेंगे पॉलीगॉन को, ठीक है। जैसे हमने ऐसे कर्व लिया और ऐसे मिला दिया, बोल रहे हैं भैया ये पॉलीगॉन है, नहीं। जैसे हमने ये सर्कल ले लिया, बोल रहे हैं सर्कल को कि पॉलीगॉन है, नहीं, ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंगल नहीं है यार, कोई साइड नहीं है, ठीक है। जैसे हम ये ऐसे बना दें, ठीक है। आप बोलोगे कि ये साइड तो है, ये साइड तो है, लेकिन ये कर्व भी तो है ना। तो ये हमारा क्लोज फिगर है, ठीक है, क्लोज फिगर मानते हैं, ठीक है। ये भी क्लोज फिगर मानते हैं, बट इसमें कोई एंगल का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। इसमें कोई एंगल का इन्वॉल्वमेंट है, हाँ, कोई का इन्वॉल्वमेंट है, बट सभी जगह इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका। जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, हम लेंगे उसको मेजर करेंगे, बट ना ये कंसीडर नहीं होगा पॉलीगॉन में, ठीक है। ये भी कंसीडर नहीं होगा हमारा पॉलीगॉन में। आगे हम एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो पॉलीगॉन की तरह कंसीडर नहीं होंगे, वो देख लेते हैं। देखिए, ये सारे की फिगर जो है ना हमारा, सब के सब पॉलीगॉन नहीं है, ऑल आर नॉट पॉलीगॉन। अब क्या इतने ही फिगर पॉसिबल है क्या जो पॉलीगॉन नहीं हो? नहीं, अरे यार अपने हिसाब से आप बना लीजिए ना, जिसमें साइड के अलावा कर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वैसे फिगर पॉलीगॉन नहीं कहलाएंगे। अच्छा, तो पॉलीगॉन का डिफिनीशन यही होता है जिसमें एंगल और साइड का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको बोलेंगे भैया क्या है वो? पॉलीगॉन, ठीक है। सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अब पॉलीगॉन में थोड़ा बहुत जान गए ना, आइडिया थोड़ा बहुत लगा ना। अब थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं किसके बारे में? एंगल के बारे में, कि एंगल क्या होता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये, जो अगर हम कोई से पॉइंट फिक्स करके अगर यहाँ से इसे खींच दें, अगर ये ऐसा बना दें, तो इसको क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पॉइंट फिक्स करके एकदम इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करें, मतलब बहुत बड़ा लेंथ, ये नहीं कि ऐसा ये छोटा, ये नहीं, ये इसका एरो का मतलब है कि ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट की तरफ मतलब ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है ये। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? तो ऐसे को क्या बोलते हैं? रे, ओके। ये हो गया रे। अगर दोनों तरफ इनफाइनाइट ऐसे चला जाए, इसी को बोलने लगते हैं क्या? लाइन, ठीक है। इसी में से अगर एक ऐसे कट पॉइंट ले लें, मतलब इतना लेंथ ले लें, ये ले लें, किसी तरफ एरो नहीं लगा, तो इसको बोलें लाइन सेगमेंट, जहाँ ये हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हमारा मेन है फोकस किस पे? अब एंगल पे, कि हमारा एंगल क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एंगल पे, कि एंगल क्या होता है। तो ये पॉइंट अगर हम फिक्स करके हम एक ऐसे रे खींच दें, ठीक है। इस रे को फिर हम इधर घुमाएं, फिर यहाँ घुमाएं, या फिर यहाँ घुमाएं, ऐसे से ले जा रहे हैं, ठीक है। या फिर यहाँ घुमा लें, ठीक है। चाहे क्लॉकवाइज घुमा लें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, तो हम कितने अमाउंट से हम उसको रोटेट करा रहे हैं, वो जो अमाउंट है वही हमारा क्या होता है? एंगल। नहीं समझ में आया? जैसे कि हम उस लाइन को, उस रेखा को हम कितना अमाउंट से रोटेट कर रहे हैं, वो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। नहीं बात समझ में आई? कि नहीं? बात समझ में आई तो ठीक है। देखो, एक बार हम फिर कोशिश करते हैं बताने का,
कि एंगल क्या होता है। एंगल फिक्स्ड कोई पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक है, और उस पॉइंट से कोई एक लाइन खींच लीजिए आप या रे खींच लीजिए आप। उस रे को आप घुमाइए, चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मान ले रहे हैं, तो सपोज कि हम घुमा के पहले यहाँ पे लाएं, तो ये कितना अमाउंट से घुमा, यही ना, ये इतना, यही है ना, यही तो है, इतने अमाउंट से घुमा। तो ये जो अमाउंट है वो ही क्या कहलाएगा, एंगल। ओके, एंगल कहलाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट को फिक्स करके उससे जाने वाली रे या लाइन को कितने से घुमाया, या यूं कहिए आप कि कुछ तो वैल्यू से घुमा होगा ना, वो जो वैल्यू होगा उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, ये सिंपल हिंदी में लिखे हूँ कि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे है वी कैन रोटेट। हाँ, जैसे हम बताएं कि हम रोटेट कर सकते हैं। आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करिए उस लाइन को, ठीक है। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो एंगल जो मेजर होगा वो पॉजिटिव में होगा, अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो मेजर किस में होगा, नेगेटिव में होगा। अरे नहीं समझ में, जैसे कि हम ये ले लिए, एक रे ले लिए, यहाँ से हम 60 डिग्री बना दिया ऐसे, तो ये जो 60 डिग्री हम बना रहे हैं ना, 60 डिग्री बना रहे हैं, ये क्या हमारा देखिए प्लस साइन लग रहा है यहाँ पे। अगर इसको नीचे ला के करते हैं, या अगर ऐसे हैं इसी पॉइंट से फिक्स करके ऐसे लाते हैं, ये यहाँ से ऐसे करते हैं मीजर, तो -60 डिग्री हो जाता। ठीक है, ये हम अपने सुविधा के लिए लेते हैं, मैथमेटिशियन लोग दे के गए हुए हैं कि आप इस तरह से मानिए, हमें कन्वीनियंट रहेगा, सुविधाजनक रहेगा ये चीज़। ठीक है, अच्छा, तो जो जिस रे से मान के जो हम पॉइंट फिक्स किए उससे एक रे गया, उस रे को क्या बोलते हैं, उस रे को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन बोलते हैं। और जैसे कि ये वाला हमने ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ इसको हम एक रेफरेंस मान लें, और इसको रेफरेंस मान के हमने यहाँ पे घुमाया ये, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग लाइन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इनिशियल लाइन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, जो हम एंगल लाए हैं ना, जो अमाउंट है, जो भी हमारा अमाउंट था, ठीक है, ये सपोज ये हमारा अमाउंट आया, तो ये अमाउंट को भी हम मेजर करेंगे, कई तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। उसमें एक तरीका हमारा है डिग्री मेथड। तो डिग्री मेथड में क्या होता है, जो भी हमारा एंगल होगा मेज़र, वो डिग्री में मेज़र होगा। ठीक है, हालांकि एक रेडियन मेथड भी होता है, उसमें जो एंगल का वैल्यू होता है वो रेडियन में मेजर होता है। किस में मेजर होता है, रेडियन में। यहाँ हम फोकस करेंगे किस पे, डिग्री के बारे में। तो अब कोई जैसे डिग्री में क्या होता है, हम एक पॉइंट अगर ले लिए, ये सपोज we take a point like this, तो यहाँ पे ना 360 डिग्री बन रहा है। कोई बोला कि ये पॉइंट है, कोई बोला एक पॉइंट है, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बनता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट है, यहाँ पे 360 डिग्री माना गया, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं यार, ऐसे लोग मतलब मैथमेटिशियन लोग देखे गए हैं डिग्री मेथड, रेडियन मेथड, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बस फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर एक पॉइंट है तो वहाँ पे 360 डिग्री बन रहा है, तो अगर उस पॉइंट को हम फिक्स करके वहाँ से एक रे खींचें, वहाँ से एक रे खींचें, और इसी रे पे हम एक जगह से चलें और फिर उसी जगह पे आ जाएँ, तो बोलेंगे कितना डिग्री चल दिया हमने, 360 डिग्री चल दिया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360। ओके, ये पॉइंट्स माइंड में रखिएगा, काम आएगा। आप इसको ना रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि 1 डिग्री को कभी कभी, जैसे कभी क्या, हमेशा 60 मिनट से रिलेट किया जाता है। 60 मिनट ये लिख लेंगे, रिप्रेजेंटेशन है ये। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे ज़्यादा खाचा पाचा हो गया है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 1/360। ओके, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब टाइप ऑफ एंगल देख लीजिए, टाइप ऑफ एंगल।
ओके, देखिए एक्यूट एंगल है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे 6 7 8 में, तो 9th में होता है ये, तो ये देखिए बेसिक है। एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्टूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है। तो एक्यूट एंगल कब बोलते हैं? जब एंगल का वैल्यू 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो। राइट एंगल का बोलेंगे जब एंगल का वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ऑब्ट्यूस में ये रेंज लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप ये फर्स्ट वाला फिगर जो देख रहे हैं, ये वाला, इस पर फोकस करिए। ये कौन सा है बताइए ना, ये कौन सा एंगल है? इसको अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि जो एंगल का वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या है, छोटा। ये वाला एंगल सपोज ये यहाँ पे लिख दिए, डॉट बना दिए, ठीक है, इस एंगल का मान। और ये कौन सा है? राइट एंगल है। ये 90 डिग्री से ग्रेटर है और लेस देन है किससे, 180 डिग्री से, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल हुआ? अब देखिए, रिफ्लेक्स एंगल हुआ, ये है ना ये वाला रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आप पे इधर आइए, अब ये सब हम लोग देख लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है ट्रायंगल, अभी को है क्या, ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो, जिसमें 3 साइड 3 एंगल इन्वॉल्व हो उसको बोलेंगे ट्रायंगल। अच्छा, 3 साइड और 3 एंगल इन्वॉल्व हो तो ऐसा नहीं है कि कैसे भी इन्वॉल्व हो, अरे वो 3 साइड क्लोज फिगर फॉर्म करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक साइड यहाँ लिए, एक साइड यहाँ लिए, एक साइड यहाँ लिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल भी इन्वॉल्व है और साइड भी इन्वॉल्व है, तो ये हमारा ट्रायंगल नहीं बना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इन्वॉल्व हो जैसे कि क्लोज फिगर फॉर्म हो, लाइक दिस। आप देख रहे हैं कि 3 साइड है और यहाँ पे 3 एंगल इन्वॉल्व हैं, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ओके। तो एक क्लोज फिगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक क्लोज फिगर विच इज़ फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल आर कॉल्ड ट्रायंगल। ये बेसिक अपने से मैंने डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अब देखिए कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन हमने क्यों बोल रहा है कि ये कंडीशन होना चाहिए ट्रायंगल के लिए। देखो भाई, अगर 3 पॉइंट आपके पास नहीं है तो आप ट्रायंगल के को बनाने के लिए आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है। अब 3 साइड्स नहीं है, 3 एंगल नहीं है, या फिर तो हम ट्रायंगल के बारे में बात ही नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स हमने ले लिया, सपोज ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, तो इन पॉइंट को हम मिला देंगे तो हमारा साइड बना, ठीक है। ये साइड बना, साइड बना। अब इसको हम ऐसे मिला दें, क्लोज फिगर बन गया हमारा, ठीक है। आप ये सर्कल को मत देखिए, उसके अंदर वाले चीज़ को देखिए, ये, ठीक है। ये थोड़ा जो इसका पेन है ना लिखने वाला, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ओके। तो ये सब तो हमारा हो गया। अब ट्रायंगल थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो देखो, कंडीशन क्या है हमारा, दो मतलब एक नॉर्मल कंडीशन देखें तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं हम कि कंडीशन क्या था हमारा। ये ग्रीन ले लेते हैं, ओके। देखिए, 3 ऑफसेट, तो ट्रायंगल की कंडीशन में बोला था ना, तो देखो एक होता है कि 3 साइड हों, 3 एंगल हों, ठीक है, और 3 वर्टाइसेस हों, ओके। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पिछले वाले स्लाइड्स पे या फिर पिछले वाले पेज पे है होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो सम हो, जैसे ट्रायंगल है, अब सपोज करिए ए लिखा आपने, ये बी लिखा और ये सी लिखा, तो जो इसका लेंथ का जो सम होगा वो हमेशा इस वाले से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। या फिर कोई भी आप अल्टरनेट 2 साइड्स का सम करेंगे, कोई भी 2 साइड्स लीजिए आप ट्रायंगल में, उसका सम करिए, तो आप पाइएगा कि जो थर्ड साइड है ना उसके लेंथ से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, तभी ये ट्रायंगल होगा वैलिड। जैसे आप एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे आप लिखते हैं साइड का लेंथ 2 लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड्स का सम अप करेंगे तो तीसरे वाले के लेंथ से हमेशा ग्रेटर पाएंगे, तभी हमारा ट्रायंगल बनेगा। जैसे कि आप बोलिए, आप ऐसे क्लोज फिगर आप बना के आप बोल दीजिए कि इसका 2 लेंथ है, इसका 3 है, ठीक है, और इसका आप बोल दीजिए 7, तो ऐसा थोड़ा नहीं हो जाएगा यार। ये तो हमने एक वर्चुअल ऐसे बनाया हमने, तो ऐसा रियल में होगा क्या,
देखना पड़ेगा हमको क्या करके, किसी भी दो साइड का आप 2 या 3 को जो ऐड करिए, ठीक है, अगर आप 2 या 3 को ऐड करके इस तीसरे वाले से ग्रेटर पा जाते थे तो हमारा ट्रायंगल बनता था, नहीं तो नहीं बनता। यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3 को जब ऐड करिएगा आप तो आप पाइएगा कि कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये 5 है, लेस देन है 7 से, तो हमारा कंडीशन फुलफिल हुआ ही नहीं ट्रायंगल का, तो हमारा ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ओके, आप अगर ऐसे लीजिए 1 2 या 3 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो बताइए ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, नहीं करेगा यार। 1 और 2 को अगर आप ऐड करिएगा तो 3 के इक्वल पाइएगा। तो ये जो होगा ना, 1 और 2 को जो ऐड कर रहे हैं आप, हमेशा मतलब दो साइड को जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा तीसरे वाले साइड की लेंथ की हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ये हमारा बेसिक कंडीशन होता है भाई ट्रायंगल फॉर्म होने का। तो क्या क्या कंडीशन हुआ अभी बेसिक, ये मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, 3 साइड हो, 3 वर्टाइसेस हो, 3 एंगल हो, तभी ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हैं, फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि जो सम ऑफ 2 साइड हैं, किसका सम भाई, उस साइड के लेंथ का यार, ठीक है। लेंथ को आप लेके जोड़िए ना, तो जोड़ने के पे जो तीसरे से अगर बड़ा आ जा, ग्रेटर आ जा रहा है, बड़ा आ जा रहा है वैल्यू, तभी हमारा ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ये वाला ट्रायंगल आप ले रहे हैं, 7 और 3 को ऐड करिएगा तब 10 पाइएगा, तो 10 ग्रेटर देन 2 है, इज वैलिड कंडीशन, बट 2 and 3 give result 5 and 5 is not greater than 7, 5 is less than 7, so here triangle is not formed, ये ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म। तो आप कंडीशन एक बार जरूर क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइप देखते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रायंगल, इसको मैं क्लियर करता हूँ अभी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल का। ट्रायंगल का टाइप देखिए, पहला हम ट्रायंगल को 2 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं टाइप में, ठीक है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के बेसिस पे ये 3 तरह के होते हैं और एंगल के बेसिस पे भी ये 3 तरह के ही होते हैं। साइड के बेसिस पे स्केलिन होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल होता है, ठीक है। और एंगल के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अच्छा, एंगल को हम शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और ट्रायंगल को हम शॉर्ट में सिंबल की तरफ में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए, स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल तो स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा, सभी साइड इक्वल नहीं होंगे, कोई भी ट्रायंगल का कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, उसको बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। मतलब कोई साइड इक्वल नहीं होगा, ये आपस में कोई भी साइड इक्वल होगा ही नहीं, मतलब अलग अलग वैल्यू होगा, अलग अलग वैल्यू मतलब अलग अलग लेंथ का साइड होगा। और एंगल क्या होगा, एंगल की बात हम अभी नहीं करेंगे ना, एंगल की बात हम बाद में करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा देखो, आइसोसेलेस में क्या होगा, आइसोसेलेस में केवल और केवल 2 साइड इक्वल होंगे, कोई भी 2 साइड हो सकता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सभी साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। नाम से ही पता चला ना इक्विलेटरल, तो सभी साइड आपस में इक्वल हो तो हो जाएगा इक्विलेटरल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई 2 साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं तो स्केलिन ट्रायंगल, ओके। अब यहाँ पे आते हैं एंगल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे बात आ गया है यहाँ पे, एंगल के बेसिस पे। तो एंगल के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखिए, सभी एंगल का वैल्यू 90 से छोटा है तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ओके। अच्छा, जो ये ट्रायंगल का जो ये एंगल का सम होता है, ये जो एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। आगे हम डिस्कस करेंगे, ये तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक बता रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 180 डिग्री होता है सम, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री,
ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रायंगल के लिए, तो देख लेते हैं उसको भी। पहला पॉइंट है सम ऑफ ऑल ट्रायंगल एंगल। देखिए वही आगे पॉइंट ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। ओके, सम ऑफ टू साइड्स लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड वन, मतलब तीसरे साइड से हमेशा ही बड़ा होगा, तभी तो हमारा ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के, यहाँ इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा, अपोजिट यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, अपोजिट एंगल। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल के, ये आप क्या कर रहे हैं, तीनों पॉइंट आप आगे थोड़ा सा देख लीजिए फिगर के थ्रू। देखिए ये जो है पहला पॉइंट है कि अगर हम ये ट्रायंगल बनाए हैं, ट्रायंगल मान लीजिए हम बना दिए, यहाँ पे बोल दिए ए बी सी, अगर ये इस वाले एंगल का वैल्यू x डिग्री है, इस वाले का y डिग्री है, इस वाले का z डिग्री है, तो हम बोल रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहला वाला था। और ये दूसरा वाला था कि कोई भी दो साइड का सम ग्रेटर होगा किसी तीसरे साइड के वैल्यू, मतलब लेंथ है यार भाई, लेंथ लेंथ दो साइड का लेंथ जोड़ा हमने, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो तीसरे साइड के लेंथ के ग्रेटर ही होगा, बराबर भी नहीं होगा, लेस देन भी नहीं होगा। ये हमारा पॉसिबिलिटी है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए। ए बी का लेंथ हमने माना है ए, बी सी का लेंथ माना है बी, और सी ए का या फिर ए सी का लेंथ मान दिया हमने सी, तो ये हमारा पॉसिबल कंडीशन बना है जो हमारा सेटिस्फाई करेगा ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये है तीसरा वाला पॉइंट कि एक्सटीरियर एंगल का क्या पंचायत है। ठीक है, तो देखो एक्सटीरियर एंगल से घबराने वाली बात नहीं है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, हम ट्रायंगल बनाए, हमने क्या किया, ट्रायंगल बनाया। ओके, ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं, ट्रायंगल बनाया, कोई भी एक साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बना है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और ये जो ये है, ये वाला सब क्या हमारा इंटीरियर एंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड का इंटीरियर एंगल, बाहर है पी एक्सटीरियर एंगल। क्या एक ही एक्सटीरियर एंगल होगा, अरे नहीं बाबू, ये बी से आप स्ट्रेट घुमाइए, यहाँ पे घुमाएंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको आगे ले जाइएगा स्टैंड करिएगा तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको इधर करिएगा तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा। क्या यही पॉसिबल है क्या, अरे बाबू ये भी नीचे वाला भी पॉसिबल है ना, यहाँ से आप इधर करिए, बना ना एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे ले जाइए आप तो यहाँ पे बना ना एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, इसको इधर ले जाइएगा तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना। और एक पॉइंट ऑफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, आप रखे रहिए पॉकेट में, इसको काम ही देगा आपको। ठीक है, तो अब बात समझ में आ रही है क्या। हाँ, हमने क्या बोला था, तीसरा वाला पॉइंट था कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा, ये जो एंगल पी है वो किसके बराबर होना चाहिए, अपोजिट उसके, मतलब जो ये वाई यहाँ पे वाई हमने माना है, तो इसके अपोजिट जो भी दो एंगल हैं उन दोनों को ऐड अप करिएगा तो आप ये पाइएगा। ठीक है, ये यही चीज़ है, और वही तीसरा पॉइंट वही बता रहा था। वहाँ पे आप अपोजिट लिख लीजिएगा, वहाँ पे अपोजिट मिसिंग है, उस फोकस करिएगा आप। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, अभी आप बोलेंगे कि अब देखिए यहाँ पे इधर ले गए, इधर यहाँ पे अभी यहाँ बढ़ा रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा लड़का होगा बोलेगा एक ही फिगर में बनाएंगे, तो उसके लिए ये है, ये वाला फिगर, ये वाला, ये इसमें ये यहाँ बढ़ा दे, इसमें ये बढ़ा दे, तो एक ही फिगर में अंडरस्टैंड करने के लिए है। ठीक है, इसको आप तोड़ेंगे तो वही दोनों फिगर पाइएगा, पीछे वाला ये पाइएगा, ओके, ये पाएंगे और ये पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होगा या ये पॉसिबिलिटी होगा, इन दोनों को कंबाइन करके आप एक फिगर में भी बना सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये वाला भी एंगल बना दिए एक्सटर्नल और ये वाला एंगल भी बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें यार ये वाला एंगल के रेस्पेक्ट में दूसरा एंगल हम एक्सटीरियर एंगल लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अब आप ये देखिए, ये आप इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, और ये आप यहाँ एक्सटेंड किया, फिर ये एक्सटेंड किया यहाँ पे, तो एक एक्सटीरियर एंगल ये हुआ, एक ये हुआ, अब एक ये हुआ, ये पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी।
दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि यहाँ पे अगर ऐसे करके हमने इसको एक्सटेंड किया और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बना, यहाँ पे बना और ये यहाँ पे बन गया ये, तो ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इन दोनों का एक में फिगर बना दिए कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप एक ही फिगर में, ये क्या है, ओवरऑल फिगर बना दिए हैं, हालांकि होगा ये या फिर ये। ठीक है, ओके। अब देखिए थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट्स जान लीजिए और ट्रायंगल के बारे में, कि कोई ट्रायंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मानिए ट्रायंगल, आपने ट्रायंगल ले लिया, सपोज ले लिया आपने ट्रायंगल ए बी सी ये लिया, और ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिया। तो अगर इन दोनों, इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करना होगा, तो यहाँ बड़ा वर्ड सुनते हैं हम बुक में, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो घबरा जाते हैं कि यार कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है। तो देखो, जो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ना, सब ये लिखने का तरीका है। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लिखे हैं, ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिखे हैं, तो ये वाला ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल में जो रिलेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, वो इस तरह होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का इस तरह होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का इस तरह होगा। मतलब ए बी, ट्रायंगल ए बी सी का जो साइड ए बी होगा वो कॉरेस्पॉन्ड होगा किससे, एक्स वाई से, बी सी कॉरेस्पॉन्ड होगा वाई जेड से, सी ए कॉरेस्पॉन्ड होगा जेड एक्स से। ये सीक्वेंस में ही होगा। जैसे आप यहाँ पर लिख देते हैं अगर ट्रायंगल बी सी ए, तो बी सी जो है वो कॉरेस्पॉन्ड हो जाता है किससे, एक्स वाई से। ठीक है, आप यहाँ ट्रायंगल ए बी सी लिखे हैं, तो ए बी सी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे एक्स वाई जेड को, ट्रायंगल एक्स वाई जेड को। तो अगर हम आगे का दो ले रहे हैं तो यहाँ का दो लेना होगा, यहाँ फिर बी सी ले रहे हैं तो ये बी सी लेना होगा, फिर सी ए ले रहे हैं तो हमें जेड एक्स लेना होगा। ठीक है, वैसे ही सेम एंगल। और एंगल में एक बात और जाती है, एक बात और जाता है, क्या आ जाता है देखिए ज़रा। एंगल में एक बात और जाता है, क्या जाता है, जैसे हम लिखे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी लिखे हैं, तो ये किस एंगल का वैल्यू दिखा रहा है हमें। मानो ट्रायंगल हमारा ए बना है, ए बी सी, तो जो हमारा एंगल लिखा गया ए बी सी, जो ये बीच में एंगल रहेगा ना, जो बीच में हम लिखेंगे अल्फ़ाबेट, उसी का एंगल का वैल्यू दिखाएगा ये वाला एंगल ए बी सी। तो जो एंगल ए बी सी लिखा है वो हमारा एंगल बी के भी इक्वल होगा, और वही हमारा एंगल सी बी ए के भी इक्वल होगा। मतलब जो सेंटर में लिखेंगे वही हमारा एंगल होगा, वैल्यू वही वही उसी का वैल्यू हमें निकालना होगा, या वही उसी का वैल्यू हमें दिया होगा। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है एंगल को लिखने का तरीका। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें लग रहा है समझ में आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में जैसे आगे का हम ए बी ले रहे हैं तो यहाँ भी एक्स वाई लेना होगा, आगे का दो लेना होगा। ये पीछे से दो ले रहे हैं तो ये भी पीछे से दो। अगर हम ए और सी लेते हैं या फिर सी या ए लेते हैं तो हमें एक्स जेड लेना होता, या फिर जेड और एक्स लेना होता। ये दूसरे के आपस में क्या रहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रहेंगे, कॉरेस्पॉन्ड्स रहेंगे। ठीक है, मतलब सामने सामने भाई, कॉरेस्पॉन्ड मतलब सामने सामने। ए बी किसके सामने है, ए बी किसके सामने है, एक्स वाई के। बी सी किसके सामने है, वाई जेड के। ए सी किसके सामने है, एक्स और जेड के, एक्स जेड के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हमने बनाया है, यहाँ पे एरो ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा प्रेफर किया है, ये एंगल और ये एंगल के लिए प्रेफर किया। ठीक है, तो ये बेसिक हमारी तरफ से था ट्रायंगल के बारे में, और थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स पे कोशिश किए डिस्कस करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, और थोड़ा सा अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अगर इंटरेस्टेड हो सीखने को, तो आप प्लीज़ उसको शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ है, और थोड़ा सा हमें मोटिवेट भी करता है कि हाँ बनाते रहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे ही मेरा मोटिव है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर कराना। ठीक है तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उस पर स्टूडेंट फोकस करे एक बार,
उस पर अगर एक बार फोकस कर लिया वो, तो वो चीज़ें अपने से ही करना शुरू कर देगा। इतना ज़्यादा कंटेंट है यूट्यूब पे कि वहाँ से वो पिक कर करके अच्छी अच्छी चीज़ अपने पास खुद ही रख लेगा वो। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में मेरी तरफ से था। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, इन्जॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ों को सीखते रहिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत कुछ है, आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेट करता है हम लोगों को। तो मिलते हैं किसी और छोटे से टॉपिक पे, बात करेंगे कुछ और। ओके, टेक केयर, थैंक यू।